मंत्री है ऐसी गंदी भाषा बोलते हैं, जो जो गृह मंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं, तो पब्लिक तो बोलेगी, पब्लिक तो मारकाट करेगी। देश का प्रधान डायरेक्ट बोल के जाता, बंगाल की जमीन में काबा का जमीन बनने नहीं दूंगा, कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनी। क्या मुद्दा है सबसे, क्या साबित करना चाहते हैं आप? पब्लिक इससे नहीं चलता, पब्लिक को भड़काना और ये हिंदू मुस्लिम का बीच में ये करना, एक दूसरे को लड़ाना, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे सब मेजोरिटी एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। जो समझदार है, पढ़े लिखे, जो याद है आपको किसी थे कौन है बिहार में? प्रोफेसर था। हाँ, इसके पहले, नीतीश का पहले। जब इलेक्शन हुआ था, हाँ प्रोफेसर था, इलेक्शन लड़ा था। हाँ। उसके केस में ना 7 रेपिस्ट 15 बलात्कार वाला जीत गया था अच्छा, बिहार में। और जिसने लोगों को पढ़ाया लिखाया, प्रोफेसर बनाया, आईटीआई पहुंचाया, आईएएस बनाया, वो बंदा हार गया था। हो सकता है, एटलीस्ट साफ सभी का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? साफ होना चाहिए। दोस्तों, इस समय मैं हावड़ा के जंक्शन स्टेशन पे मौजूद हूँ, जो कलकत्ता का, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से न जाने रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं पूरे भारत के लिए। 10 लाख लोग रोज यहाँ से इधर से उधर जाते हैं। यहीं से डिसाइड होता है कलकत्ता का मेन जंक्शन, क्यों? तो यहाँ से लोग करते हैं। आइए, दादा सिंपल बताइए, हावड़ा ब्रिज को यहाँ पे कितने साल हो गए? हावड़ा ब्रिज को, हावड़ा ब्रिज को ब्रिटिश जमाने कहते हैं। ब्रिटिश जमाने। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे खेला होगा कि नहीं होगा? खेला नहीं हुआ, खेला नहीं होगा। क्या होगा? दीदी ने काम नहीं किया यहाँ पे? क्या काम किया आप ही बताइए। हम तो सर देखो वो हैं रिपोर्टर, मीडिया। हम आपके माध्यम के से बताना चाहते हैं, आप बताइए। हाँ। रेप केस लिए, यही सब तो काम हुआ है। तो मोदी जी यहाँ पे क्या करेंगे? चेंजिंग, रोटी एक तरफ पकता नहीं है, रोटी को चेंज करने से सीपीएम नहीं आ सकती? इससे बेटर सीपीएम था, ये टीएमसी से बेटर हमको देश का सवाल है, देश 2 मिनट, देश का सवाल है। देखिए, रीजन होता है ना कि दीदी जाएगी तो मोदी जी भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, तो मोदी जी को लगता है कि हाँ, आने के बाद जो मोदी जी वादे किए थे पुराने, वो भी पूरे करेंगे। देखिए, वो आने के बाद जिसे दीदी को लोग देखा, उसे लोग मोदी को भी देखेंगे। वो कहते दीदी अगर यहाँ पे मोदी जी आए तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होगा। नहीं सर, हर एक स्टेट में क्यों नहीं होता है? हाँ होता है, हाँ होता है। गुजरात में बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है, जो पटरियां होती है जमीन की होती है। हुआ है, जरा मेरे को बताइए। दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में, यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, लोग होता है, लोग करते हैं, मगर हमें नहीं पता। लोग ये बोलते हैं। अच्छा, आप उनको गलत साबित कर दीजिए। चलो, आप उन्हें गलत साबित कर दीजिए। बोले, बोलिए। देखिए, कोई तो माध्यम है सर, बोलिए क्या बोलना है इसमें दादा? ये बोले वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता, बीजेपी को आना चाहिए। बताओ, उसका रीजन भी देना। इस बार चेंजिंग होगा, हमको जिस तरह मूवमेंट लग रहा है कि इस बार चेंजिंग होगा। कोई रीजन तो दो ना, चेंजिंग होगा मतलब पिछली सरकार को देख के, उसके काम को देख के होगा। चुके हैं, ये परिवर्तन होगा। परिवर्तन का 3 काम मोदी जी के गिनवा दो जो मोदी जी से काम करे, इसके कारण यहाँ पे आने चाहिए, और वो आने चाहिए, और वो काम किया है। वो 3 कारण, 3 कारण 356 मान लीजिए। 356 को सर एक ठीक है, नहीं 3 काम है। देखिए, जो काम कोई नहीं कर सका। चलो ठीक है, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वहाँ पे जाके। हाँ, अब तो इलाज हो गया, खरीद सकते हैं आप पक्का चेक करना। चले दूसरा काम और क्या जानना चाहते हैं? अब बताइए। जीडीपी बढ़ा है, बताइए। देश का विकास हुआ है, जीडीपी बढ़ा है। काम और कोई काम नहीं है। अरे सर, काम नहीं गिनवा पा रहे हो, आप देख रहे हो, काम नहीं गिनवा पा रहे हो। अब बताइए, आप बताइए सर, आप बीजेपी के 3 काम अगर काम किया है तो आने चाहिए, या ममता दीदी बनी रहेगी? ममता दीदी बनी रहेगी। ममता दीदी बनी रहेगी, तो क्यों बनी रहेगी? क्या रीजन है ममता दीदी का? 15 साल हो गए, अब तो परिवर्तन दो। हम लोग 14 खिला होगा। हम लोग 14 साल से देख रहे हैं ममता बनर्जी को। कभी भी जात पात का जो राजनीति नहीं करता वही नेता बेस्ट है। जो धर्म पे राजनीति करता है वो बेस्ट नहीं है। वो न्यू जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। जैसे कि फेसबुक में तरह तरह का वीडियो छोड़कर लोगों को बलगलाना, ये सब चीज़ अच्छा बात नहीं है। जनरेशन खराब हो जाएगा। आप तो कुछ दिन के मेहमान हो, चले जाओगे, लेकिन आप जो देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वो उसको कौन भोगेगा? जो बच्चे लोग जो अभी जवान हो रहे हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो दिन रात टीवी में देख रहे हैं मोदी जी ऐसा किया, हिंदू ऐसा किया, मुसलमान ऐसा किया, उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा? आप तो 70-65 बरस हो गए, कल मर जाएंगे। एक हफ्ता में, 15 दिन में आपका खात्मा है, या जो भी, अब मरना तो है ही है, उम्र पार कर चुके हैं आप। लेकिन जो बच्चे लोग जो तैयार हो रहे हैं, जो देश को चलाएंगे आगे चल के, उन लोगों का तो फ्यूचर आप खराब कर दे रहे हैं। उनके तो माइंड में आप ये ढुका दिए हैं कि हिंदू मुस्लिम कैसे लड़े आपस में। अभी इन्होंने, एक बंदे ने बोला कि हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं है। नहीं, किसी स्टेट में नहीं, बीजेपी के राजनीति में होता है। एकदम सही बोला आपने। एकदम वो गिनवा नहीं पाए ना मेरे को। अभी कुछ दिन पहले योगी कोई हो, ये हिंदू मुस्लिम क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पे।
ये सब ऐसे करते हैं, इनका टाइम पूरा हो गया, बात ये है। सबसे पहले आपको फेसबुक में है जो चीज जो चल रहा है ना, ये उल्टा फुल्टा, इस फेसबुक को बंद करना पड़ेगा। सोशल मीडिया सोशल मीडिया जो गंदी राजनीति करती है उसको बंद करना पड़ेगा। जो देश के जो प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं, मूल्य इकट्ठे फलाने ये वो है, योगी आदित्यनाथ ऐसी भाषा बोलते हैं, तो ये सब क्या है? कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे मुसलमान, मैंने यूपी से मस्जिद का अजान चिल्लाने का बंद करा दिया। ये सब क्या है? ये सब क्या, ये एक पॉलिटिशियन नेता सीएम बोलेगा? नहीं, ये आपका ये एक प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होगी? एक देश का जो पूरे पूरे देश का जो एक मालिक है वो ऐसा बोलेगा? बट हिंदू खतरे में होगा तभी तो बोला है। अरे मेरे भाई, हिंदू बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के, बोलते हिंदू खतरे में है। मैं हिंदू, मैं कहाँ खतरे में? तुम मेरे को मारोगे? तुम मेरे को मारेगा? आप लोग तो समझ रहे हो, बट ये चीज वो क्यों नहीं समझते हैं? अरे जो भाई साहब, मेरे हिंदू 125 करोड़ है, मुसलमान मुस्लिम खतरे में 25 करोड़ है। आप सामने बोलो हिंदू खतरे में, आप हिंदू खतरे में आप लोग खुद ही भाग रहे हो। वर्ल्ड में तुम लोग हैं ज्यादा। हाँ दादा, क्या कह रहे हो? था ना, क्या आप भी खतरे में हो क्या? मेरा मतलब ये है कि मेन चीज जो होनी चाहिए ना वो सही, ये भागते हैं ना, मुझे भागने में लोगों से बड़ी तकलीफ है। सामने बात नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे वो भी लोग भागते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि चलो आप तो चलो ठीक है, मगर जो बीजेपी के समर्थक वो तो बात नहीं करते हैं। यही वजह है, तो यही तो उनकी खूबी है। जो माचिस लगा के आग लगाता है ना, वो भाग जाता है। बात समझ रहे ना? जो माचिस लगा के आग लगाता है वो सबसे पहले भागता है, इसीलिए वो लोग भाग जाते हैं। उन लोग सामना नहीं कर सकते, हम लोग सामना कर सकते हैं कि देश बंगाल जो है इस बार दिखा देगा कि इस बार भी टीएमसी का ही सरकार बनेगी 100%। दादा तुम क्या बोलते हो? जंग हो यार, तुम बताओ क्या बोलेंगे हम? क्या लगता है, दीदी या मोदी? नहीं, दीदी दीदी एकदम 100%। दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। क्या काम गिनाओ। काम तो देख ही रहे हैं, मतलब जिस तरह अदर स्टेट से, मतलब पश्चिम बंगाल तो काफी डेवलप हो रहा है, वो तो देखा जा रहा है। लेकिन अब इसमें मतलब हिंदू मुस्लिम ये सब करने से क्या होगा? हम लोग आपस में सबके मिलजुल के रहेंगे और इसमें देश आगे की ओर बढ़ेगा। आइए कुछ लोगों से, दीदी तुम बताओ क्या लगता है? भैया आइए आइए तुम बताओ, आप बताओ क्या लगता है, खेला होवे या ना होवे? निश्चय होवे खेला का तो बीजेपी वाला नहीं मिल रहा मेरे को, बीजेपी वाला तो मिले कम से कम, कोशिश से बात करूँ, मिलता है भाग जाता है। बीजेपी के इतने नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा कैबिनेट यहीं पे आके पड़ा हुआ है। हमारे हमको तो मिल ही नहीं रहा ना। होम मिनिस्टर यहाँ पे आके पड़े हुए हैं, 15 डेज से लाइव रह रहे हो, फिर क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। आप ऐसा क्यों करें? अरे तो आपके सामने, अब सुनो, हम यहाँ खड़े हैं, आप ले आओ किसी को भी, चलो ओपन कह रहा हूँ मैं, मतलब बीजेपी को कोई मिल नहीं रहा है। चलो बीजेपी आपके सामने खड़े हैं ना, मिलता है तो भाग गया वो। अच्छा, ऐसा मैंने ऐसा खौफ है क्या दीदी का यहाँ पर? नहीं, खौफ मतलब दीदी का तो एक साधारण व्यक्ति है, खौफ क्यों रहेगा? किस चीज से भाग रहे हैं वो? कौन भाग रहा है? जो लोग भाग रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे, 3 काम नहीं गिना पा रहे। अब किसका काम नहीं हुआ? दीदी मोदी का। अब भाई मोदी ने क्या किया तो लोग बताएं, दीदी ने जो किया सभी बता ही रहे हैं उस चीज को। ठीक है, मोदी का क्या काम है नहीं बता पा रहे, इसका मतलब काम नहीं है, यहाँ पे वर्क नहीं है। कितना पेंडिंग है, जीएसटी से लेकर क्या क्या पेंडिंग है, आप लोग समझ ही सकते हैं। आप मीडिया वाले हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम तो देखो वही खबर बताते हैं जो आप बोलते हो, हम बीच में कुछ वो नहीं करते। वहाँ से बिलोंग करता हूँ जहाँ से मोदी जी एमपी हैं, बिलोंग फ्रॉम वाराणसी। आई विल बेटर नो, ठीक है, कहाँ क्या काम हो रहा है नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पे दीदी वहाँ पे तो सीट घटती जा रही है मोदी की। तो भाई ऑलरेडी कैसे जीते थे उस टाइम इतना, जब पोपने ने पहली बार? 4.5 लाख से 1.5 लाख पे आ गए, क्यों आ गए? 4.5 1.5 लाख 3 लाख वोट एकदम घट गए। जी घट गया, क्यों घटा? इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। क्यों? बहुत बड़ी बात, 3 लाख वोट घट ज्यादा गैप हुआ, क्यों गैप हुआ? इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। पीएम को शोभा नहीं देता है। अब मैं क्या बताऊंगा उसके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो आओ लोगों से बात करते हैं, आइए हमारे पीछे, देखते हैं क्या होता है। नहीं मतलब मिला जुला है रिस्पॉन्स लोगों का, क्या है लोगों का क्या नहीं है, क्योंकि इस टाइम समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग सामना करना चाहते हैं, मगर सामना कर रहे हैं तो उस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मगर हम कुछ लोगों से और बात करते हैं, क्या है यहाँ का माहौल, कैसा है, किस तरीके से यहाँ पे होगा और क्या होगा, खेला होगा कि खेला नहीं होगा, हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए लगे रहिए हमारे साथ, हम पूरी रिपोर्ट देते हैं। आइए दादा, क्या लगता है खेला होगा? हाँ, खेला बढ़िया से होगा। अरे मोदी जी को टाइम दे दो। हाँ, एकदम मोदी जी आ रहा है, अभी मोदी जी आए हैं, इसमें क्या हुआ? कुछ और बोलना चाहेंगे? और क्या बोले, मोदी जी आए हैं तब ना खेला होगा यहाँ। आप क्या कहना चाहते, कुछ कहना, खेला होगा मोदी जी? कोई भी आए, कोई भी है मतलब कुछ तो, कोई किसी का झुकाव होगा, किसी तरफ काम किया है कि नहीं किया? अरे दीदी भी काम किया है, मोदी ने काम नहीं करा। मोदी काम किया है, किया तो सेंट्रल में वो भी काम किया, तो
चलिए लोगों से और बातचीत करते हैं, क्या है यहाँ का माहौल कैसा है, किस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके बैठते हैं। दादा क्या लगता है क्या होगा? नहीं हम तो यादसी है दादा। ओ कौन है यहाँ का? आप हो? हम लोग भैया यूपी का है, बलिया का यूपी में क्या लगता है? यूपी में क्या था, काम करा है योगी ने? हाँ, योगी ने काम बिल्कुल बिल्कुल पक्का। पक्का फिर बुलडोजर वाला वहाँ पे सिस्टम सही है? बिल्कुल एकदम सही है। मतलब गुंडों पे चलता है बुलडोजर? एकदम चलता कास्ट कास्ट देख के नहीं चलता ना वो? जो गलत करेगा उसके साथ चलेगा। कास्ट में कास्ट देख के अगर चलता हो तो ऐसा तो कुछ होता नहीं होता। आपने ये कहाँ से पता लगा आपको? हम लोग को तो यूपी का गांव है ना, बलिया में। हम लोग को वोटर कार्ड तो बलिया का है। यहाँ का ज्यादातर है। अभी जो केस हुआ था कि अभी जो बीजेपी का जो नेता था उसने किसी घर पे जाके चोरी वोरी हत्या कर दी थी, उसका उसके घर पे तो नहीं चला बुलडोजर? ना, ये तो हमको नहीं मालूम। ये पता होना चाहिए ना। आपको ये पता है कि बुलडोजर चला सबके घर पे चलता है, मगर ये नहीं पता कि बीजेपी के नेता घर पे नहीं चला। अब देखना पड़ेगा उसको। देखो तभी तो पता चलेगा आपको। आधी अधूरा ज्ञान लेके बोल, आपने तो बोल दिया पब्लिक ने देख लिया, आपने बोल दिया पब्लिक ने देख लिया, मगर पूरा ज्ञान लेके आओ ना। इससे क्या होगा, लोग देख के बोलेंगे कि हाँ यार सच हुआ था, मगर जब पटल में जाओ आप ही खुद करो, आप ही शोर रहे इस बात के लिए, तो नॉलेज पूरी रखनी चाहिए ना, ताकि लोगों की चीज पहुंचे। आइए कुछ लोगों से और बात करता था, क्या कह रहे थे? हमको नॉलेज नहीं है भाई। इस उम्र में ऐसी नॉलेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम काहे अपना भेजा खराब करे भैया। हाँ, बिल्कुल। मतलब कोई नाराजगी है, वोट की नाराजगी है वोटर से? दीदी से नाराज हो? बेचारा बोला तो उसको कितना जा रहे आप? नहीं उनको तो उसको जितनी जानकारी था नसीब हाँ, उतना बोल बोला दीजिए। आपको, तो आप उसको आधा बरस अधूरा रहे ज्ञान हैं। था, आधा अधूरा तो ज्ञान वो था। उतने ज्ञान में है, उसको पास तो बोला गलत। अब एक बात हम बताओ। भी वही बात बोलेंगे तो हमको भी कहिएगा। अरे नहीं, तो हम पढ़ने जाएंगे। आपसे थोड़ा कर लेंगे, आपसे कैसे कर लेंगे? हम अभी पढ़ने जाएंगे। हाँ, तो आपसे थोड़ा करेंगे। अरे का अच्छा बताओ। बोलवे नहीं करेंगे। देखो अब सुनो मेरी बात, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। बोलो चलो। हम कुछ नहीं बोलूंगा। मैं नहीं डांटूंगा। अरे हम डांट खान का है। वो तो समझ लो, वो तो थोड़ा छोटी उम्र का है, आप तो बड़ी उम्र के हो। उम्र का तो जितना जानकारी था बेचारे को उतना बोला। तेरे को जान, चल सुन मेरी बात, आधा ज्ञान अच्छा होता है, पूरा ज्ञान अच्छा होता है। पूरा ज्ञान अच्छा होता है। मैंने वो तो दिया, मैंने क्या गलत बोला? यानी कि आपको भी आधा ज्ञान था। हमको भी आधा ज्ञान है। इससे ही तकलीफ है, पूरा ज्ञान लो ना। योगी के बारे में बिल्कुल अच्छा बोला, मैं एग्री करता हूँ, गुंडों पे बुलडोजर चढ़ाता है, ये बहुत अच्छा है, मगर वो क्या करता है, वो कास्ट देख के बुलडोजर चढ़ाता है। वो समझ रहे हो, वो कास्ट देख, और मैं प्रूव कर दूंगा इस बात को, और मैं आप चेक करना आज ही जाके बीजेपी मंत्री नहीं चला बुलडोजर, तो गलत हुआ है ना। तो वहाँ जाके आपको बोलना चाहिए ना, तो सीएम से आपको पूछना चाहिए ना कि कास्ट बैंक का तोड़ रहे हैं। सीएम से जाके हम, सीएम गलत करेगा तो हम जाके पूछे उससे, तो क्या पूछेगा? हाँ तो आपके सुनो आप है ना जी, संविधान का वो भी तो पार्ट है, वो गलत कर रहे हो, सही है। गलत कर रहे तो आप उसको रोकने के लिए है ना। हाँ तो मैंने सामने क्लियर तो बोल दिया। वहाँ ना रोकिए, इसको बोलने से क्या होगा? ये वाली बात दूर से जहाँ जाएगी। बोलने का था वहाँ बोलते नहीं है। हमें मौका दो, हमें मौका तो दो, हमें मौका दो। हम मौका दिया तो वहाँ जाकर पूछिए। हम तो, आप सोचो ना, आपसे बात कर रहे हो तो हम तो उनसे बात करने को तैयार हो जाएंगे। कोई बात करने वाला तो आप ही बात नहीं कर रहे हो, तो सोचो कौन बात करेगा। आपने पहले हाथ खड़े कर दिया, उसने बोला तो सही। बहुत जनता है, पूछिए। हमें तो पता है, मैं तो जनता तो बहुत, मगर कम से कम नॉलेजेबल बंदा चाहिए ना, आधा अधूरा ज्ञान वाले बंदे नहीं चाहिए ना। क्या करे सर, अब यही चीज तो दिक्कत है ना भारत के सर। आधा उम्र तो चला गया। चलिए लोगों से बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या लगता है? हम लोग को नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? क्या पूछना है? सिर्फ ये पूछना है कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मोदी जी आना चाहिए, मोदी जी को आना इसके चाहिए। बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं। चलो, जहाँ दिल्ली का पल्ला भारी है, मैंने दीदी का बढ़िया। देखो सीधी सी बात बोलता हूँ, परिवर्तन होना चाहिए। मगर अभी फिलहाल तो दीदी ही का देख रहे हैं, दीदी ही रहेगी इस साल भी। इस साल नहीं, 5 साल, वही 5 साल। यही क्या हो पक्का? ये की जगह जो साफ सुथरा देख रहे हो, दीदी की सही है ये चीज, गलत नहीं है। और आगे अच्छा होगा। कितने साल, 15 साल में नहीं हुआ हो जाएगा? हो सकता है। क्या लगता है 15 साल में नहीं हुआ हो जाएगा? जरूर होगा, काहे नहीं होगा। देखो दादी को देखो कैसे देखो, रास्ता देखो जरा, ये होनी चाहिए ना वो भी मेन स्टेशन है हावड़ा का। सोचो जरा, दिल्ली के स्टेशन के अंदर कभी देखा है ऐसे लेटते हुए? ये पुरानी दिल्ली को छोड़ दे, ऐसे देखा कभी आपको लगता है? सोचो जरा एक बात को, समझ रहे हो? मतलब पूरी बात अभी भी नहीं मिल पा रही लोगों से, हम फिर भी लगे रहेंगे बात करने के लिए। आइए आइए, अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। रुक जा। भाई तू यंग है, ये बता मेरे को, कहाँ से आया है? बिहार से आया है। तो यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है तेरे को पश्चिम बंगाल में, दीदी का या मोदी का? मोदी का। मोदी का पक्का? कोई कारण, 3 कारण बता।
कारण वो बहुत विकास अच्छा करता है। कहाँ पे विकास किया है? विकास तो ये देख ही रहा है। ये तो ममता का है ना। ममता का ममता का है वो। इस बार तो लग रहा है ममता का नहीं, या तो मोदी का हो। मोदी आना चाहिए पक्का। बिहार में मोदी आ गया। हाँ, मोदी तो बिहार 10,000 ले खुश हो। का है कि चेंज काम होना, हाँ चेंज होना बहुत जरूरी होता है। चलो ठीक है। कहाँ से आए हो? बिहार से कहाँ यहाँ जॉब करते हो यहाँ? जॉब नहीं करते, वो शादी में आए थे। तो बिहार में क्या करते हो? बिहार में मेरा अपना कारखाना है। कारखाना है। ये बताओ जब उसने 10,000 रुपये दिए थे तो 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, तो अब तक नहीं दिए हैं, और वो 10,000 रुपये जो थे ना वो भी वापस मांग रहा है। नहीं, वापिस तो हमसे नहीं, आज तक नहीं हुआ उसमें। हाँ तो फिर वापिस भी नहीं हुआ वहाँ। और घर पास हुआ, घर मेरा सरकार ही बनवाया। चलो ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ। ये सिंपल सी बात बताओ, जैसे जिस तरीके से 10,000 रुपये वापस मांगने चाहिए, नहीं मांगना नहीं चाहिए। इलेक्शन के ठीक टाइम पे 10,000 रुपये देना, आपको लगता है चुनाव आयोग कोई चीज ध्यान में रखनी चाहिए? आचार संहिता का उल्लंघन है। नहीं, वो तो 10,000 आप वोट देने जा रहे हो, चल सिंपल सी बता रहा हूँ मैं आपको, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। आप वोट देने जा रहे हो, वोट देने से एक दिन पहले अगर मैं आपको 10,000 रुपये दूं तो आपका रुख बदलेगा नहीं बदलेगा? रूप नहीं बदलेंगे। तो नहीं बदलेगा पक्का? आपको लगता है जिससे आप 10,000 रुपये आपने लिए हैं उसके फेवर में वोट दोगे आप? नहीं, 10,000 लेने के बाद जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। समझे नहीं आप? जिसने अच्छा काम किया तो पैसे देगा ही नहीं, और जो पैसे देगा वो अच्छा काम कैसे कर सकता है? वो बात सही आप है। मुझे सिंपल मुझे बताओ, मार्कशीट पढ़ाई करके ली जाती है कि पैसे से दी जाती है? नहीं, मार्कशीट पैसा से लिया जाता है और लिखने के बाद दोनों ये चीज कॉमन सेंस समझ नहीं आती आप लोगों को? आप मुझे सिंपली बताओ, आपको ये चीज समझ नहीं आती क्या? आते हैं समझ में। फिर ये चीज आपको लगता है कि जो बंदा काम कर रहा है वो बंदा पैसे दे के वोट खरीदेगा तो वो काम क्या करेगा? जो काम करेगा उसको वोट की जरूरत, उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो बात सही है। फिर ये चीज आम जनता को समझ नहीं आती है। समझ इतने एजुकेटेड लोग हैं, फिर उसके बाद क्या करा, बिहार के 90% पीपल बाहर वर्क करते हैं। बाहर क्यों नहीं भाई? जब तुम वोट दे रहे हो उनका, तो जितनी भी आपका सेंटर से पैसा आता है, जो आपका GST आता है, वो पैसा बिहार में लगना चाहिए ना। नहीं। आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना चाहिए, है ना, ताकि व्यापार बने, लोगों से जॉब वहीं करे। जरूरी वो 1900 किलोमीटर दूर जाके जॉब करता? क्यों भाई? क्यों बिहार की आज भी क्यों है वो इतनी सोच, जो योग्यता है इतनी बावजूद, इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी वहाँ उतना बजट नहीं है जो लगा सके। जितना बजट होता है उतना तो जितना हो उतना तो करे। चीनी मिल की बात करे गए थे, चीनी मिल अभी तक नहीं खोली। मोदी तो बेचा गया कब का। फिर अब बताओ, मेरे को सिंपल सी बात बताओ, मैं बोलने की तो कोशिश करता हूँ आप लोगों से, आप लोग जंग हो, मैं मोदी जी की तारीफ करना चाहता हूँ, मुझे रीजन दे दो। हिंदू मुस्लिम छोड़ दो बस, आप बताओ। उनका तब मोदी का यही है, हिंदू मुस्लिम के तरफ। देश किस पे चलता है? देश की जो GDP चलती है किस पे चलती है? क्या चलती है? सबका एकता रहना चाहिए। नहीं, देश की GDP चलती है वो किस बिहार पे चलती है? देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो खर्चा पानी करता है, देश को संभालता है, वो धर्म के उस पे संभालता है कि वो किसी और का कारण होता है? क्या कारण होता है? देश की GDP किस बिहार पे चलती है? धर्म पे। धर्म पे? देश की GDP धर्म पे चलती है? कैसे कैसे कैसे? जो पता है वो बोलो, जो लगे बोलो, कुछ नहीं है। हाँ, धर्म पे चलती है, एग्री हूँ। कैसे चलती है? धर्म पे तो ये वोट लेकर अभी जीत रहा है सब। GDP समझते हो? नहीं जीती नहीं। GDP मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी ट्रिलियन है, मतलब देश का बजट। जैसे आपका घर का बजट होता है ना, जैसे महीने की सैलरी आती है, 20,000 सैलरी है, जिसमें से आपको 3,000 रुपये घर का रेंट देना है, 3,000 रुपये आपका राशन पानी, 3,000 रुपये आपका दवा दारू, ठीक है, आपका 3,000 रुपये आपका किराया, बचा कितना? 9,000 रुपये। वो बचत है आपकी, है ना। अब आप सोचो कि देश की बचत आपके हाथ में है, वो GDP कहते हैं। मतलब देश जो भी कार्य करता है देश हमारा, जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है ना, टैक्स के यहाँ पे जो हम टैक्स पे करते हैं, ये सड़कें बनती है, ये पूरी वो बनती है नहीं बनती है, तो वो GDP किस यहाँ पे? धर्म में चलती है वो? नहीं, धर्म पे नहीं चलती। तो कहाँ से GDP कैसे बढ़ती है? काम से बनती है। फिर जब काम आप दोगे, बड़ी बड़ी कंपनी लगाओगे, बड़े बड़े सेंटर खोलोगे, बड़े बड़े वो खोलोगे, तभी तो वहां से पैसा आएगा। धर्म में तो दान आता है, दान चलता है। और दान किसके पास जाता है? दान तो नेता ही लोग ले लेता है। दान मंदिर पूजा पंडारी में वो जाता भी है। ले लेता है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो दान आपके पेज में आता है? नहीं आता। फिर वो तो उस दान पे टैक्स भी नहीं है। तो वो चीज समझो ना आप लोग, आप जो पढ़े लिखे हो, चीज आपको ही नहीं पता यार, तो कैसे समझ लाएगा फिर? है यार, आपके सामने आप टैक्स पे करते हो, टैक्स जाता है सरकार के पास, मगर जो वो दान देते हो वो दान भी जाता है सरकार के पास। बिहार में तो कुछ समझिए मोदी कुछ किया नहीं। तो यहाँ ममता, हम जानते हैं ममता बनर्जी है यहाँ का जो हर दर बनते रहे,
एकदम यहाँ भी चेंज होना चाहिए कि यहाँ विकास कर पा मैं रहे बात हैं। नहीं, मेरे को ममता मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को चाहिए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कौन चला रहा है इस टाइम? भारत का देश का अर्थव्यवस्था चलाने का हक है सिस्टम मोदी को। मोदी चला रहा है इस देश की अर्थव्यवस्था। मोदी जी के अंडर में है ना सारा देश की अर्थव्यवस्था। स्टेट उनके हाथ में है ना, सेंटर उनके हाथ में है, समझ रहे हो? तो उनका फर्ज बनता है ना कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे, वो क्या धर्म के नाम पे अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे? नहीं, धर्म के नाम पे नहीं। फिर ये लोगों को समझ क्यों नहीं आती ये चीजें? हैं? हिंदू मुस्लिम से देश चलता है। नहीं, जहाँ पे आप काम ना करो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर दो, हैं? दंगे करवा दो। मैं कह रहा हूँ भाई आप काम करो ना, आप काम के दम पे 10-10 हजार रुपए दे रहे हो, 10 हजार मत दो ना। आप काम के दम पे वो मांग लो ना। आपको लगता है कि सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही करे आप। यहाँ पे भी अगर दीदी 10 हजार रुपए देके वोट खरीदना हुआ ना एक तरीके का, खरीद सकते हैं। है ना, इसको वोट खरीदना बोलते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मैंने काम किया है तो मुझे जरूरत ही नहीं पैसे लेने की। ममता बनर्जी आज तक जाति पर वोट नहीं दिया, वो काम करके ही दिखा के वोट किया। आज मोदी है तो काम करके नहीं, वो 10-10 हजार जाति पर ले, जाति के लिए लेता है। तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए ना। ये लोग समझते क्यों नहीं? 10 हजार से आपका पेट चल जाएगा? 10 हजार से आपको लगता है कि आपका अर्थव्यवस्था घर चल जाए? जब आप उसके वादा करोगे आप नहीं, स्किल सिखाओ ना। कुछ भी नहीं होगा। तो स्किल सिखाओ ना आप। स्किल इंडिया पे ध्यान दो। आप उसको इस लायक बना दो कि वो बंदा अपने दम पे काम कर सके, बंदा पे दम पे आप पैसा कमा सके। उसको तुम भिखारी क्यों बना रहे हो? ऐसा कोई चाइना की पॉपुलेशन, उसकी पावर है। चाइना स्किल पे सबसे नंबर 1 है। स्किल के बिहार पे वो देश को सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था सबसे ऊंची है। क्यों? बिकॉज अपने स्किल को एक मजबूत उसने हथियार बना लिया। सबका देख लेना, वहां की पॉपुलेशन देख, पॉपुलेशन ज्यादा भले ही है मगर स्किल पे नंबर 1 है वो। क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है। हमारा भारत का क्या काम हो रहा है? आधे ज्यादा अर्थव्यवस्था के लोग जो है वो गांजा फूक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं इलेक्शनों के अंदर। इनसे अगला देश में भी युद्ध हुआ तो गैस, मोदी जी बोलते गैस सस्ता सस्ता, तब पर भी गैस यहाँ सस्ता नहीं। यार वो तो पीएम के मेरे को समझ नहीं आता। पीएम को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत झूठ बोले हैं। उनका पीएम पे शोभा नहीं देता। उनका पार्टी में जितना है वो सब झूठ। रवि किशन है वो भी सब झूठ है। इधर से इधर बउआ बुआ खाली वोट ले लेते हैं, जीतने के बाद। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिले बीजेपी का जो मेरे से बात करे। बीजेपी का कोई मुझे मिल नहीं रहा। मिलता भी हो तो वो आधा झूठ बोलता है, आधा सच बोलता है। वो भाग, जहाँ पर उसको लगता है ना वो फंस गया, वो चला जाता है यहाँ से। वो सामने नहीं करता। मेरे को 3-4 दिन हो गए पश्चिम बंगाल के अंदर। बिहार में भी जो वोट लिया गया वो मेन वोट नहीं, वो सब उसका मशीन था, सब चोरी से अथी किया गया, जीता गया वो तो ठीक है मगर कुछ लोग अभी भी इस बात को समझ रहे हैं ना। सिर्फ मैं उनसे कहता हूँ आप हिंदू मुस्लिम हटा दो और धर्म हटा दो और मेरे से बात कर लो। नहीं जीत ओपन चैलेंज करता हूँ मैं। तो नहीं जीत आप पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे से बात कर लो। सिर्फ रीजन होगा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तानी आना चाहिए आपका। तभी मगर वो लाएंगे नहीं था, इससे जीती भी नहीं। लाएंगे ना वो। इसी रीजन से मेरे को दिक्कत है कि वो बंदा मुझे मिल नहीं रहा। इसलिए मैं यंग से पूछ रहा हूँ। आप भी अभी भी आपने अधूरा ज्ञान दिया था मेरे को, अब आपको समझ में आ रहा है। आप समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा था? इससे पहले क्या दिमाग था आपका? मोदी जी आएंगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, मोदी जी आने चाहिए मगर काम के बेस पे आने चाहिए। 10 हजार दे के मत लेके हो यार। यही चीज मैं पश्चिम बंगाल की जनता को समझाता हूँ और हर स्टेट की जनता को समझाता हूँ कि आप पे पैसे लेके ना किसी को वोट मत दो। जो पैसे देता है ना वो आपका वोट खरीद रहा है, उसको वोट ही मत दो। तो सोचो, पैसे दे रहा है तो उसका मतलब उसने काम ही नहीं किया, और जिसने काम किया है वो पैसे लेगा ही नहीं। समझ लो, पैसा ना देगा ना लेगा। जमीन में भी कब्जा किया है, उसको भी हटा दिया। घर ने किसी को घर भी नहीं आती किया, बैग न परमिशन बिना आती हटाया गया। ये तो वही वाली बात होगी ना, पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं करी और मार्कशीट आपको पैसों में चाहिए। अब आप खुद सोचो, बिना पढ़ाई के आप मार्कशीट ले लोगे? अब आप पैसे खरीद के अगर मार्कशीट खरीद लोगे तो आपकी पूरे साल की जो पढ़ाई है, आप सोचो आपने कितनी अच्छी पढ़ाई करी होगी। डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लो आप, डॉक्टर ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, उसने मार्कशीट खरीद ली। ऐसी बिहार के अंदर हुआ है, 10 हजार रुपए देके वोट खरीद लिया। अब देख लो सीएम बदल गया, और सीएम भी ऐसा बनाया है कि आप समझ जाओ कि उसका क्या इतिहास था। ये है हमारे देश का भविष्य। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को। चलो और लोगों से बात करते हैं, आइए। मैंने बहुत बहुत लगा, अच्छा है, धन्यवाद। आ दादा इधर आओ। क्या लगता है यहाँ का माहौल देख के? क्या लगा दादा? क्या बोल, कुछ लग नहीं रहा आपको? क्या लग गया? दिक्कत क्या है? यहाँ पे लोग भागते क्यों हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब ये है कि थोड़ा सरकार अच्छा नहीं है यार, सरकार अच्छा नहीं है ना। कौन सरकार अच्छा नहीं? मोदी या योगी? बीजेपी। ऐसे अब क्या बताए, नौजवान छात्र लोग देख रहे हो कि सब गद्दे वाला काम कर रहे हैं। हाँ, गद्दे वाला सब काम कर रहे हैं। मैं इंटर BA किया हूँ, ठीक है, BA तक किया हूँ। क्या किया आपने? BA तक किया हूँ, फिर भी ये सब इधर। कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो? मैं भी बिहार का बक्सर जिला का हूँ। तो बिहार के बक्सर जिला के हो तो वहाँ पे काम नहीं मिला आपको? काम तो है, पर वो घामा में कौन ईटा बालू वाला काम करेगा? इधर आया तो इधर भी सब नहीं, BA करके आप ईटा बालू वाला काम करोगे
तो उधर भी बिहार में कहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री है? तो नीतीश ने तो फैक्ट्री खोली है। एक तो है हमारे आजू बाजू में, लेकिन वहाँ पर अच्छा खासा पगार नहीं मिलता है ना। मतलब पश्चिम बंगाल आए काम करने के लिए। हाँ, इधर काम बीए करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? बीए करने के बाद यही सब काम धाम कर रहे हैं। यहाँ पे नौकरी नहीं मिली आपको? नौकरी भी कहाँ, अच्छा खासा नौकरी नहीं मिला है। वो सब्जी मंडी में क्या काम करते हो यहाँ पे आप? सब्जी मंडी में सब्जी वब्जी इधर उधर करते हैं। कोशिश भी नहीं करी आपने जॉब करने की यहाँ पे? अब एक बार किया था जॉब, मतलब कोशिश किया था लेकिन नहीं लगा। फिर इंटरव्यू देना आता है इंग्लिश में? इंग्लिश में इंटरव्यू देना आता है? बोलिए जी। आप बोल इंग्लिश में इंटरव्यू दो, चल इंग्लिश में इंटरव्यू दे चल। तो कुछ बोलिएगा तब तो। माय नेम इज चंदन कुमार राम। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाँ, उतना अंग्रेजी थोड़ा जितना आता है उतना बोलो। आदर्श नाम लाल बहादुर राम। आजा। दादा क्या लगता है इस टाइम, मोदी या योगी? मोदी या योगी परिवर्तन होगा? चुनाव आगे 3 दिन रह गए हैं, तैयारी हो रही है। चांस तो है। किसका किसका? मोदी का। इज डन या नॉट? नोट नहीं। चलो ठीक है, हम आगे बात करते हैं। क्या लगता है? हाँ? मतलब यंग लड़के। हाँ। बीजेपी सरकार सही नहीं है, ठीक है। नौजवान छात्रों को नौजवान छात्र लोगों को बारे में सोचना चाहिए थोड़ी बहुत, वो लोगों को, हम लोगों के बारे में। हाँ, चलो कोई नहीं, और लोगों से बात करते हैं ताकि हम देखें। हम यंग लड़कों से। दीदी 15 साल हो गए, परिवर्तन होना चाहिए। एकदम तो चाहिए सर। रीजन? दीदी ने काम नहीं किया? एकदम कम नहीं किया सर। और मोदी करेंगे? आशा तो रखता है सर। किस काम पे, किस बेस पे बुला रहे हैं मोदी जी को? नौकरी, शिक्षा और सब ऑल कम। क्या रीजन? मतलब मुझे 3 कारण बताओ यहाँ पे मोदी जी के, कि पिछले हिस्ट्री को देख के वो काम करेंगे। हर स्टेट में काम कर रहे हैं मोदी। कौन से स्टेट में काम कर रहे हैं? यूपी में कर रहा है, बिहार में कर रहा है। क्या यूपी बिहार में क्या करा है? सब नौकरी सब मिल रहा है सर। सीएम चेंज हो गया ये बिहार का। सीएम का आपको इतिहास पता है कैसा है? ठाकुर जी बने हैं जो बिहार का सीएम नहीं पता नहीं हमको। अभी सम्राट चौधरी बना, उसका नाम मालूम है हमको। उसका आपका रिकॉर्ड पता है? ना। रेपिस्ट है वो। ये भालो बोलते पर रेपिस्ट है, पता है आपको? हाँ सर। हमारे सबको पे। हाँ, क्या लगता है सही है वो चीज है? नीतीश को हटा के सम्राट चौधरी बन गया। और सम्राट चौधरी का आपको इतिहास पता है आपको? नहीं सर, पता नहीं। आप जरा चेक करना, जरा उसकी यूनिवर्सिटी चेक करना जरा आप। उस पर 7 रेपिस्ट का केस है इसका सम्राट चौधरी पे। हो सकता है उसने, आप चेक करना कभी उसका। ऐसा सीएम बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कोई प्राइम। अच्छा, एक वो था केसी त्यागी, वो बीजेपी की पार्टी में हुआ था। उतना पता नहीं हमको सर। बंगाल में बोलिए। ऐसा मेरे को सिंपल से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ऐसा हो तो नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको? तब उसको तब चेंज करना चाहिए, या पैसे और चेंज करना चाहिए। आपको क्या लगता है वो यहाँ पे नहीं करेगा? कैसे पता, अभी तक आया नहीं। तो आने के बाद चेंज कर दो। आप अगर बिहार में कुछ कर लिया, बिहार में नीतीश को हटाने के बाद सम्राट चौधरी को बना दिया जनता ने। बनने के बाद तो जनता कुछ करी नहीं। जनता में, हाँ, बंगाल है, वो मानता हूँ, बंगाल। तब यहाँ पे भी अगर वहाँ पे करने की, तभी तो यहाँ के लोग क्यों है जागरूक? आया नहीं सर अभी तक। आने के बाद पता चलेगा ना क्या कौन है। आने के बाद पता चलेगा कौन है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आइए, कौन था वो? आइए। हाँ दादा, हाँ, क्या लगता है कौन आएगा? कौन आएगा? अभी कहाँ कोई आएगा? हाँ, तो किसका लग रहा है पलड़ा, किसका भारी है? अब पलड़ा दोनों पार्टी के है। दोनों पार्टी का भारी है, 50-50। 50-50। तो अगर ममता तो बनी हुई है, अगर मोदी जी आए तो क्या उम्मीद करते हो आप? तो मोदी ऐसा रहेगा, दिल्ली में रहेगा। तो यहाँ पे तो शुभेंदु अधिकारी बनेगा ना। अब देखिए दोनों। अच्छा, ये बताओ, मोदी दिल्ली में रहेगा तो फिर यहाँ प्रचार करने तो आ रहे हैं ना वो? तो प्रचार करने आ रहे तो फिर तो आपने बोल दिया कि मोदी दिल्ली में रहेगा। या पार्टी के लिए प्रचार करवे करेंगे। ये बोल ना मोदी, तभी मोदी के नाम पे। तो अगर होता तो मोदी को थोड़ा आना पड़ता। ममता के लिए लड़ रही है। ममता के ऊपर कोई है? ममता के ऊपर कोई है ना? ये तो खुद सुप्रीम है। तो फिर अभी बताओ ना, हेल्प करने उसके ऊपर तो कोई नहीं है ना। हेल्प करने के लिए लाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये बताओ आप किसको चाहते हो? अब क्या बताएं हम लोग, बढ़िया कोई मुख्यमंत्री बने। कौन बने साहब, किसके लिए? अब दोनों में कोई एक बनबे करेगा कि तो बीजेपी ने तो आपका कहाँ झुकाव है? नहीं आपका बताओ कहाँ झुकाव है? कहाँ झुकाव, क्या बोला जाए? कौन कोई बोलेगा? आ जाओ, बैठ जाओ। जो बोलना चाहता है बोल सकता है, आ जाओ। मिठू लाल बोल नहीं रहे हैं, आ जाओ। कौन बोलेगा?
कौन मेरे सवालों का जवाब देगा बताओ। स्टेट में डांस चमका अब है जो बोलो आ जाओ, चलो आप लग रहे थोड़ा, आ जाओ चलो खड़े हो जाओ, आओ बैठो, चलो बैठो, मेरे सवालों का जवाब देना, ठीक है, भागना मत। नहीं भागूंगा। हाँ अब बताओ कौन किसका पलटा भारी है। पलटा तो दोनों का भारी है, दोनों का बराबर बराबर चल रहा है। कहने का मतलब है कि अब देखिए भगवान जो करेगा तो करेगा। फिर वही बात, भगवान कैसे करेंगे। हम अरे आओ, जिसको आना है आओ, जवाब दो ना, आओ 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 आओ, अरे आओ 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 आओ, जिसको जवाब देना वो आओ, बैठो। अरे बात करना है यार, हम आए हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन का झुकाव किस तरफ है और है तो उसका रीजन। अच्छा तो क्या बोले हम बताइए। आप भी जाओ यार ये भी नहीं बोल पा रहे हैं, कोई तो होगा जो बोल पाए, जवाब दे पाए, हमारे सवालों का जवाब दे पाए, बोलो। हम नेता नहीं, हम नहीं बोलेगा, हम आप आ जाओ, कोई आ रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या, कोई भी नहीं है, इतने सारों में से मेरे सवाल का जवाब, जरा कैमरा घुमा, सब तरह जा रहा, मेरे सवालों का जवाब कोई तो दे दो, इतनी सारी जनता खड़ी है यहाँ पे, कोई जवाब दे दो मेरे सवालों का। মেন ব্যাপার হচ্ছে যে এসআইআর যে বিষয়টা যে হয়েছে না, সেই এসআইআর বিষয়টা আজকে হিন্দি না বাংলা বললে হবে না, समझे करो, देश देख रहा है, देश आधी हिंदी जानता है। अच्छा देखो ना देश, এটা हिंदी भी तो एक इजी करो, अच्छा ठीक है, इजी करो, इजी करो, ये जो आज हम हमारे मोबाइल में देखे हैं कि हमारा हुगली डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर पड़ता है, वहाँ पर 18 केंद्र है, 18 केंद्र में 4,72,000 नाम कट गया एसआईआर में। अच्छा और धर लीजिए जो उसमें 50% और पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो नाम नहीं उठा है, तो वो वोट तो लैप्स हो गया है। तो वो अगर मान लीजिए जो दीदी का इसमें जाता होगा, कब्जे में जाता होगा, दीदी का वो पॉकेट वोट अगर होगा, इन केस हम नहीं कह रहे हैं, तो वो तो माइनस हो गया। अच्छा 18 केंद्र में जो और कुछ जो विषय आया है, जो आपको जो पॉलिटिकल जो बात है, वो 3,000 देंगे, वो ये पैसा वाली जो वोट इलेक्शन हो रही है, हम 15 से देंगे बेकारी भाता। तो ये जो बेकारी भाता जो है दे करके कितना दिन आप बेकारी भाता किसी को दोगे। अगर सब आदमी अगर लंगड़ा लूला हो जाए तो उसको आप बेकारी भाता दे के वोट लेके आप चला सकते हैं देश। तो देश के लिए तो ये सही नहीं है। मोदी जी 2500 रुपए दे रहे दिल्ली में, वो भी गलत है। जो हम कह रहे हैं कि जो पार्टी अगर पैसा दे करके कह रहा है कि हम आपको ये हेल्प करेंगे, तो घूस देने का विरुद्ध में अगर सरकार है, सरकारें खुद घूस दे रही है, ये बहुत गलत बात है। ये हमारा संविधान के लिए बहुत, ये चीज आपके मंत्री के जो है वो क्यों समझ पाते हैं। ये सभी समझ रहे हैं। बिहार के अंदर 10,000 रुपए दे दिया लेडीजों के खाते में, गलत बात, एक महीने के अंदर अंदर। उस जो पार्टी अगर पैसा दे करके घोषणा कर रही है, उस पूरा पार्टी को जो है वोट बाइकआउट कर देना चाहिए। ये गलत है। ये आने वाले दिन में जो है संविधान के लिए ये एक दिन ये मुद्दा बनेगा, ये गलत आएगा, ये गलत साबित होगा। केजरीवाल देता था सबको, जब रेवड़ी बांट रहा है, उसी के बाद मोदी ने भी देना चालू कर दिया, नीतीश ने देना चालू कर दिया। आप सुनिए, केजरीवाल दे, मोदी दे, दीदी दे, नीतीश दे, जो भी दे, लेकिन जो आज अच्छा बनता है, जो चीज अच्छा होता है, हम लोग जब छोटा में थे ना, तो हम लोग प्लास्टर का शर्ट पिताजी ले आते थे, तो सोचते थे बहुत अच्छा शर्ट मिला है मेरे को। हाँ, आज हम लोग प्लास्टर का शर्ट नहीं पहनते हैं, आज सूती वाला जो है हम लोग अच्छा मानते हैं ना। तो वही चीज है, जो होके आया है, जो गलत है वो गलत ही होगा। आज 15 से दिया कोई, ये तो हो गया, वो आपको बीट एक टेंडर के तरह जो होता है उस तरह का हो गया बात। मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि पेंशन दो, मगर जरूरतमंद को दो। हाँ, जिसकी 70 साल से ऊपर एज है, उसको आपको हेल्प करने लायक आदमी को हेल्प कीजिए, और यंग लोगों को स्किल दो, काम सिखाओ, काम दो। हाँ, काम दो ताकि वो किसी का ना मोहताज ना रहे। हाँ। ये छोटी सी बात सरकार को समझ क्यों नहीं आती, क्या रीजन? यही तो गलत बात है। यही चीज जो 15 से लेके बैठ गया, मेरा घर में मान लीजिए बैठे बैठे 6,000 रुपया मिलता है, एक बात की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिलता है, तो 6,000 हम सोच रहे हैं 200 रुपया रोज मिलता है, हम बैठ के खा लेंगे, तो ये तो और आदमी को पंगु बना दे रहा है, और आप आदमी को कमजोर बना दे रहा है। ये चीज है 2014 के टाइम पे मोदी जी ने दिमाग में आई थी ये वाली बात, ये जो आई 2 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ। तो एकदम पासा कैसे पलट गया? आज वो झूठ बोल कर गया, वो झूठ बात है।
पीएम झूठ बोलेगा तो सीएम भी तो झूठ बोलेगा। हाँ, तो दोनों आदमी कंपटीशन हो रहा है झूठ का। उसके बाद तो झूठ की लड़ी लग गई। कौन ज्यादा झूठ बोल रहा, अब इसमें कंपटीशन होगा। अब झूठ में कौन जीत रहा है, झूठ का ही बोलबाला चल रहा है। पूरा कलयुग घोर आ गया है, घोर कलयुग चल रहा है। जो जितना झूठ बोलेगा उसका बोलबाला अच्छा होगा। तो दीदी झूठ बोलेगा ज्यादा कि मोदी बोलेगा झूठ ज्यादा, जो ज्यादा देगा उसके तरफ झुकाव आएगा। तो आपको, आपके हिसाब से आपको कौन सा सशक्त नेता लगता है इस टाइम? ये सख्त नेता जो है, जो मान लीजिए जो चलाने वाला हो, ये 1500 2000 और 2500, ये मेरे को दोनों गलत है। हाँ, तो वो ऐसा कोई नेता तो बताओ जो ये ऐसा काम नहीं कोई करता। अभी अभी तत्काल में कोई नेता ऐसा नहीं आ रहा है जो कहेगा जब मैं कुछ नहीं दूंगा, मुझे वोट दो, मैं आऊंगा तो कल कारखाना सब ठीक कर दूंगा, ये दूंगा। अभी तक कोई बोले ही नहीं। किसको बोले हम? अभी पहले जो सीपीएम का जो टाइम था, अभी भी जो है धोती पहन के घूमता है लोग, एक भी बड़ा आदमी नहीं बना है। आप देखते होंगे कि जब भी सीपीएम का मीटिंग होता है तो सीपीएम का एगो हाथ में डिब्बा रहता है और एक हाथ में झंडा रहता है ना, देखे है ना, वो डिब्बा हिलाने लगता है। तो आज भी वही है, वो उसका रुतबा नहीं चेंज हुआ है। कभी सीपीएम का कोई नेता बोला होगा जो मेरे को एमएलए से जिता दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा? क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं भाई, देगा क्या? जिसके पास होगा वही ना देगा। जो चीज आप मुझे बोल रहे हैं, हाँ। वो चीज अगर मैं किसी और से बात करता हूँ तो वो पता मुझे क्या बोलता है कि तुम मुसलमान हो। ये गलत बात है, ये नहीं, ये नहीं, समझ रहे हो? अगर मैं कोई क्वेश्चन उठाता हूँ तो सीधा बोलता मुसलमान हो। अगर उसका जवाब ये होगा तो मुझे, आपको क्या लगता है कि मेरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? नहीं, मुसलमान और हिंदू का यहाँ बात नहीं है। मैं और स्टेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कुछ लोगों से मैंने बात करी है। अगर मैं कोई मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं उससे बोल रहा हूँ कि अगर बीजेपी आएगी तो रीजन क्या है आने का, क्या हिंदू मुसलमान नहीं करेगी, तो उसके पास एक ही रीजन होता है। मैं कोई काम पूछ लूँ उससे कि काम बताओ क्या किया, वो सीधा बोल देगा। उसके पास और कुछ जवाब, वो सीधा बोलता है मुसलमान हो। ये चीज किसने सिखाई, कहाँ से आई, क्यों सिखाई, और ऐसा सीख के वो क्या मतलब वो क्या आप मतलब कहते हैं कि क्या देना चाहते हो आप पब्लिक को? एक पढ़ा में चाय का दुकान में भी राजनीतिक होता है और एक घर में भी चलता है। ये दो तरह का राजनीतिक है। हाँ, जो 10 दोस्त हम लोग मिल गया चाय का दुकान में, मेरे पास 6 आदमी है, आपके पास 4 आदमी है, तो हम जो बोलेंगे वहाँ जीत जाएंगे। हम जो बोलेंगे वही सही है। तो वही मेरे आपको हम अगर जितवा लिए 10 आदमी से तो समझ गए जो हम जो कह रहे हैं वही सही है। अच्छा, मुझे बताओ, हमारा देश धर्म से चलेगा, संविधान से चलेगा? नहीं, धर्म से नहीं चलेगा। कहें कि कोई भी धर्म से देश नहीं चल सकता है। संविधान जो है, जो मान लीजिए जो 1956 के पहले जो संविधान बना है, वो जरूर जितना आदमी भी साइन किया है, जितना आदमी हिंदू भी किया है और मुसलमान भी किया है, उसमें सबका एकजुट होकर के वो संविधान बना है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि संविधान से नहीं चलना चाहिए देश को, संविधान कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, कहने बाबा साहब गलत संविधान बना के गए। आप मेरा बात देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जो बना दिए, वो अभी जो जितना भी है वो सब गलत बात है। अभी मान लीजिए जो आपके पास जोर है, आप जो बोलेंगे वही होगा, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ नहीं है। वीरप्पन जो था, जो सद्दाम हुसैन, जो बड़ा जो ये है माफिया डॉन है, उसके पास क्षमता होता है लेकिन उसका उम्र कम होता है ना। क्षमता होना और लॉन्ग लाइफ, बहुत दोनों में डिफरेंस है। आप बोलना चाहेंगे कुछ? आइए हो गया, ठीक है दादा। हाँ, बहुत बढ़िया, आपसे बहुत अच्छी बात बोली कि देश धर्म से नहीं संविधान से चलेगा। संविधान में एक पक्ष और दूसरा पक्ष की बात रखने योग्य बात होती है। एक पक्ष चाहे कितना ही मजबूत हो, चाहे वो कितना वीक हो, मगर दोनों के पक्ष रखी जाती है। मान ले दादा, आपको हम कह रहे हैं जो अगर कोई भी मोदी या दीदी जीत लिया 15 से देके या 25 से देके या जो भी कुछ देके, तो इसके 5 वर्ष के बाद फिर क्या होगा दादा? जो अभी चल रहा है वही होगा। यंग लोग, तभी तो मैं दीदी से बोल रहा हूँ, यंग लड़की है, इनसे बात करना चाहती थी। आइए ना जरा, आइए दादा, बहुत बढ़िया बोला आपने दादा। आओ बैठो, आज बैठो, आज चाय भी जिसकी चल रही, बैठो। हाँ दीदी, ये बताओ मेरे को, अपना नाम बताओ आप। पुष्पा साहब। कहाँ से हो? पानागढ़, दुर्गापुर से हैं। से वेस्ट बंगाल से हो? हाँ, वेस्ट बंगाल। दीदी क्या लगता है आपको, कहाँ होगा, क्या लगता है, खेला होगा कि मोदी होगा? खेला भी नहीं होगा, मोदी में लाइफ जिंदगी अच्छा काटना चाहिए, और क्या। मोदी होगा मतलब? हाँ, रीजन हो तो 3 रीजन दो। 3 रीजन। मोदी आने से सेफ्टी होगा, तरक्की मतलब होगा। कैसे? सेफ्टी होगा, लड़की लोग आए दिन रेप होता है बाहर में, इधर उधर। हम लोग भी रात को आना जाना करते हैं, मार्केट करते हैं, रात को 12 बजे घर जाते हैं मार्केट करके। वो चीज से सेफ्टी हो जाएगा मोदी आने से। अरे बताओ, अगर मोदी को वाकई में अगर काम कर रहा है तो बिहार में 10,000 को देने पड़ गए उसको। देने पड़ गए, उसका कोई रीजन होगा। क्या रीजन होगा? अच्छा मुझे बात बताओ, अगर जो काम करता है उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, जो ये काम नहीं करता उसको पैसे देने पड़ते हैं, जिसने काम किया वो पैसे देगा?
काम करने से पैसा मिलेगा नहीं, सबसे मेन होता है अगर मैं मेहनत। आपसे बोलूं कि आपको मैंने काम किया है मगर आपको पैसे दे दूंगा, आप 10,000 रुपये ले लो और मुझे वोट दे दो, नहीं, मगर वैसे मैं नहीं काम होगा। करूंगा। नहीं, बिहार के वैसे अंदर क्यों है ऐसा? बिहार का डिसिप्लिन कमी होगा इसके कारण। तो हर जगह ऐसी हो गया तो फिर क्या करोगे? मान के नहीं, चलो मैंने 10,000 से आपका घर चल जाएगा। नहीं नहीं 10,000 में क्या चलेगा, कुछ जब भी पता है कि मोदी ने काम किया तो उसे 10,000 रुपये क्यों दिए? नहीं। कोई तो रीजन होगा। वो रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि मेहनत सबसे पहले, किसी का भरोसा में नहीं जीना है बात जिंदगी। समझे नहीं आप? हाँ, रीजन, इसको रीजन नहीं बोलते। हाँ, रीजन होता है कि देखो उसने अगर काम किया है तो उसको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ, आपका बेटा मान के चलो एग्जाम्पल कोई है, हाँ, पूरे साल पढ़ाई नहीं करता और हाँ। मैं लास्ट में बोल दूं उसको मार्कशीट खरीद लेता हूँ मैं, हाँ। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि होता। पूरे साल का उसने जाके वो अगले साल अगली क्लास से पास हो जाएगा? नहीं, वैसे नहीं होगा। एमबीबीएस करके पूरे साल में घर पे बैठ जाओ और मार्कशीट बनवा लो पैसों से, और आपने मार्कशीट ले ली, आपको लगता है वो सही हो रहा है? नहीं, गलत है। फिर बिहार के अंदर का सही हो रहा था? नहीं, वो भी गलत ही आप है। उसका अब आपने बोला था ना, अभी रीजन दे रही हूँ मैं आपको। हाँ। अब मुझे बताओ कि आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा है, पूरे साल नहीं पढ़ा और आपको लास्ट में जाके आपको 25,000 रुपये देके मार्कशीट बनवानी पड़ी, अब उसका मुझे रीजन दो। नहीं, वो मेहनत सबसे पहले है, मेहनत के बिना जिंदगी कुछ भी ये नहीं चीज है। बिहार की जनता को समझ नहीं आ रही। अभी आपने इस बात को खंडन किया है कि बिल्कुल कोई रीजन होगा। क्या रीजन कोई होगा ना? reason पैसे या तो होगा। काम, हाँ, फिर वही बात कर रहे हो आप। मैं पता क्लियर, पता है जरूरी है, आप जैसे यंग लोगों को जानना जरूरी है। मेरी भी सिंपल सी बात है, अगर काम किया है तो पैसे देने नहीं पड़ेंगे, और पैसे दिए तो वो काम नहीं करेगा। नहीं, वो पैसा का बात नहीं हो रहा, बात हो रहा मेहनत। साल भर अगर बच्चा नहीं पढ़ाई करेगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। सबसे पहला होता है मेहनत। पढ़ाई कीजिए साल भर में, तब उसके लास्ट में आपको आखिरी बात पता चलेगा रिजल्ट में आप क्या फर्स्ट आ रहे कि सेकंड या थर्ड आ बस तो रहे। आपने आपने सवाल दे दिया। वो चीज मैंने बिहार के बारे में आपसे पूछा। बिहार में तो यही हो रहा है। पहले तो बिहार तो पहले था चिटिंग में पढ़ाई लिखाई होता था, अभी थोड़ा सुधार हुआ है, कुछ तो अच्छा हुआ है। दिल्ली में मोदी सरकार आई है ना, हाँ, बीजेपी आई है, हाँ, अभी आई है वो रेखा गुप्ता। हाँ, 2500 रुपए देने की बात की थी लेडीजों को, 1 साल होने पे आ गया। 2 सिलेंडर देने की बात की थी लेडीजों को, 1 साल होने पे आ गया। मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, सारे बंद कर दिए। बस का किराया फ्री था, सारा बंद कर दिया। वो सही था? सही क्या था उसका भी रीजन होगा। हम क्या बताएं, मेरा ट्रेन का टाइम हुआ है। देखा, जवाब नहीं दे पाते हो, दिक्कत ये है। मेरे को, मैं कहता रहा हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा कोई जवाब दे पाए मेरे सवालों का। जैसा कि मैडम, थैंक यू। हाँ, जैसे आप बात करें कुछ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कोई भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, आधा अधूरा देता है और वो चला जाता है। हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि कोई मुझे मिले जो मेरे सवालों का जवाब दे। ये भी आधा अधूरा ज्ञान देके चली गई। मोदी जी आने तो चाहिए, मगर अगर मैंने क्वेश्चन कर लिया तो उनके पास जवाब नहीं था। हम अभी भी कोशिश करेंगे, लगे रहेंगे कि हम कुछ लोगों से बात निकलवा सके और बात कर सके। चलिए, कोई नहीं, बने रहिए हमारे साथ नितिन नेशन नेक्स्ट लाइव के साथ। धन्यवाद। बंद कर दो।